हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से 7 तक कंप्लीट कर चुके। और आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि इसमें 1 से 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए न्यू हो सकती हैं, जो मैंने 1 से 7 तक के क्वेश्चंस में 1 से 7 तक के क्वेश्चन में डिस्कस नहीं की हैं। तो अब हम उनको भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000 एंड बिल्डिंग 100,000। इसका मतलब है कि बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें इन्वेस्टमेंट की है 50,000 कैश की, और 100,000 की बिल्डिंग भी इन्वेस्ट की है। ये दो चीजें इन्वेस्ट की हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें बिजनेस में आ रही हैं। तो जो चीज बिजनेस में आ रही है वो हमारे पास होती है डेबिट। और जब हम कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा सरमाया बन जाता है, वो हमारा बिजनेस का कैपिटल बन जाता है। तो कैपिटल की नेचर होती है क्रेडिट, तो इसलिए हम एंट्री करते हैं जो चीजें इन्वेस्ट की हैं वो डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। चलें देखते हैं। सबसे पहले हमने कैश इन्वेस्ट की है, तो कैश होती है डेबिट, तो कैश होगा डेबिट। उसी के साथ बिल्डिंग की भी हमने इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी अमाउंट है हमारे पास 100,000 की, तो ये बिल्डिंग भी हमारे पास है डेबिट। और इसी के साथ अकाउंट बनेगा कैपिटल का, क्योंकि ये अब बिजनेस का कैपिटल है और कैपिटल की नेचर होती है तो क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट। अमाउंट से हमारे पास 50,000 की कैश और 100,000 की बिल्डिंग, तो टोटल कैपिटल है 150,000। तो ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 1, जो कि इतनी मुश्किल नहीं थी। हमने पहले भी ऐसी ट्रांजैक्शन की हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास 1,000 ड्यू फ्रॉम अर्ली और नाउ बैड डेट्स। ये हमने पहले डिस्कस नहीं की हुई। बैड डेट्स होते हैं असल में एक्सपेंसेस। बैड डेट्स का मतलब है कि हमने क्रेडिट पे किसी को भी, इधर अली है तो अली को हमने क्रेडिट पे अली को चीजें सेल की थी, और अली ने कहा था कि मैं आपको फ्यूचर में, हो सकता है कुछ महीनों बाद, हो सकता है 1 साल बाद, जैसे भी फ्यूचर में उसने वादा किया था कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन अब क्या हुआ कि किसी भी वजह से अब वो पैसे नहीं दे रहा। तो अब वो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के हिसाब से वो पैसे हमारे जाया है। ये लफ्ज निकला है डेट्स, डेटर्स से। और बैड डेट्स का मतलब है कि हमारे लिए यह बैड थिंग है, बैड चीज है, बुरी चीज है कि हमें पैसे नहीं मिलने वाले, ये जाया हो गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं बैड डेट्स। तो जब पैसे नहीं मिलेंगे तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज एक्सपेंस, कि अब ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो कौन नहीं दे रहा, डेटर जो कि अली है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ऐसे कि जैसे अब एक्सपेंस हमारे बिजनेस में है। और जो डेटर हमने पहले रिकॉर्ड किया था डेबिट, क्योंकि जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो अब जो हमने डेबिट किया था डेटर्स को, तब डेटर्स एक हिसाब से हमारे बिजनेस में थे कि हमने इससे पैसे लेने हैं। लेकिन अब ये चला जाएगा, क्योंकि इसने पैसे देने ही नहीं है, हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब इसको हम ऑपोजिट कर देंगे, हम निकाल देंगे। तो पहले ये था डेबिट, तो अब क्या होगा, क्रेडिट। तो अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, नंबर 2, बैड डेट्स, क्योंकि ये है हमारे पास एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, तो इनकी नेचर डेबिट है। तो बैड डेट्स डेबिट, और क्रेडिट अब क्या होगा, डेटर्स, क्योंकि डेटर्स अब हमारे पास से चले जाएंगे। तो ये है हमारे पास बैड डेट्स की जर्नल एंट्री। कितने अमाउंट के बैड डेट्स हुए हैं, 1,000, तो 1,000 हमने लिख दिया। ये थी बैड डेट्स की जर्नल एंट्री। नेक्स्ट,
गुड्स वर्थ 2000 वर यूज्ड बाय द ओनर। तो अब जो ओनर है बिजनेस का, उसने अपने लिए चीजें इस्तेमाल की हैं, बिजनेस के लिए नहीं की हैं। तो जब अपने के लिए वो चीजें निकाल रहा है इस्तेमाल के लिए, तो वो होती हैं ड्राइंग्स। तो अगर तो कैश निकाली है तो हम कैश लिखते होते हैं, लेकिन अगर गुड्स हैं तो मैंने पहले भी बताया कि हम इसको परचेजेस के अकाउंट के हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो अब क्या होगा हमारे पास, ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, तो ड्राइंग्स तो होंगे डेबिट। और हमारे बिजनेस से जा क्या रहा है, गुड्स, तो गुड्स को हम परचेज अकाउंट से लेते हैं, तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो नंबर थर्ड पे हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और हमारे पास होगा परचेजेस का अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रही हैं तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो ये होगी हमारी जनरल एंट्री, और अमाउंट है 2000 की और 2000 की। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। ये भी एक नई जर्नल एंट्री है जो कि हमने पिछले 7 क्वेश्चंस तक नहीं सीखी। थोड़ी सी ट्रिकी है, और ये हर लेवल पे इस्तेमाल होने वाली जर्नल एंट्री है। अब वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज की है 10% के हिसाब से, जो कि हर साल करते हैं 10%। लेकिन इसमें क्या किया, फॉर 2 मंथ, हमने इस साल में सिर्फ 2 माह की डेप्रिसिएशन लेनी है। क्या हमने ऐसे समझना है कि हमने जो भी चीज इस्तेमाल की है, आगे वो बता रहा है कि मशीन है, तो मशीन जो हमने इस्तेमाल की है वो हमने की है सिर्फ 2 माह, तो हम डेप्रिसिएशन भी 2 माह की चार्ज करेंगे। और असल में मशीन की कॉस्ट जो थी वो थी 30,000। तो असल में डेप्रिसिएशन है क्या, ये एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन होती है कि किसी भी हमारे एसेट के इस्तेमाल की वजह से उसकी जो वैल्यू में अब कमी आ रही है, वो है डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बाइक्स होती हैं, हमारे पास गाड़ी होती है, हमारे पास मोबाइल फोन होता है। तो जब हम उसको लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उसकी अमाउंट होती है 1 लाख। मोबाइल है तो, या कार्स हैं, बाइक्स हैं, तो उनकी अमाउंट उस हिसाब से ज्यादा, 30 लाख, 50 लाख, 1 मिलियन, जो भी। तो जब हम परचेज करते हैं तो वो इतने की होती हैं, लेकिन जब हम उसको 1 साल इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 माह इस्तेमाल कर लें, 5 माह इस्तेमाल कर लें, तो जब हम उनको सेल करते हैं तो वो उतने की नहीं बिकती, उससे थोड़े से कम पैसों में बिकती हैं। तो ये जो डिफरेंस है बिकने तक की प्राइस का और परचेज करने की प्राइस का, ये है डेप्रिसिएशन, कि एसेट की वैल्यू में कमी आ गई है, अब वो उतने का नहीं रहा जितने का था। तो ये होती है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ये हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, बिजनेस के हिसाब से हम इसको एक्सपेंस देखते हैं। और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन तो होगी डेबिट। लेकिन ये क्या है असल में, किसकी वैल्यू कम हो रही है, क्या बिजनेस से जा रहा है, तो वो एसेट है जो हमारे पास इस्तेमाल होगी वैल्यू कम करवा रहा है, तो वो इसमें मशीन है, तो हमारे पास एक तरह से मशीन बिजनेस से जा रही है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीन क्रेडिट। पहले हम करते हैं जनरल एंट्री, फिर इसकी करेंगे कैलकुलेशन। तो ये नंबर 4 है हमारे पास, डेप्रिसिएशन हमारे पास होगी डेबिट, और इसी के साथ मशीनरी, इधर मशीन है तो मशीन अकाउंट क्रेडिट। ये हमारे पास हुई जर्नल एंट्री। लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, 10% की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, और उसने कहा है कि 2 माह इस्तेमाल की है और उसकी वैल्यू है 30,000। तो हम करते हैं अब इसको, 30,000 की हमारे पास उसकी अमाउंट है, और परसेंटेज उसने बताई है 10% की, तो 10% की परसेंटेज है। और इसके साथ क्या है कि 2 माह इस्तेमाल हुई है, तो हम क्या करेंगे, 2/12, कि 1 साल में से 2 माह। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 30,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 2/12,
तो ये हमारे पास होगा 500। तो ये 500 हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन। तो 500 ये हमने रिकॉर्ड कर दी। ये है कैलकुलेशन। तो ये थी हमारी नंबर 4 ट्रांजैक्शन। नंबर 5 पे क्या हुआ? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 150,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। जो कैपिटल है उस पे हम इंटरेस्ट देते हैं। तो वो कह रहा है कि कैपिटल की असल में अमाउंट थी 150,000, उस पे हमने इंटरेस्ट देना है कितना? 60% का। लेकिन 9 माह को देखते हुए देना है कि हमने 9 माह के हिसाब से कैपिटल को रखा और उस पे इंटरेस्ट दिया। तो उसकी कैलकुलेशन भी एक तरह से वैसी है जैसे डेप्रिसिएशन की है। लेकिन एंट्री क्या है? इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो हमारा है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिट। तो किसके लिए दे रहे हैं, किसके अगेंस्ट दे रहे हैं? क्या एक तरह से बिजनेस से जा रहा है तो कैपिटल जा रहा है, कैपिटल के अगेंस्ट दे रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये होती है इसकी जनरल एंट्री। तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। हमारे पास है अमाउंट 150,000 की, मल्टीप्लाई 6% पर एनम उसने कहा, तो 6%, और मल्टीप्लाई 9 मंथ्स का है तो 9/12, 12 महीनों में से 9 महीने। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास होगा 150,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 9/12। तो ये हमारे पास आएगा 6,750। ये हमारे पास होगा, और इधर भी 6,750। तो ये था आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी। 3 ट्रांजैक्शन, एक बैड डेट्स की, एक डेप्रिसिएशन की, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, नई ट्रांजैक्शंस थी जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं देखी। लेकिन आसान है, इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी है बस। तो इसको आप देखिएगा क्वेश्चन को और खुद से सोल्व भी करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी क्लियर ना हुई हो कोई चीज तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।